सुधारों के प्रति संदेह। तो अब यहाँ पे जो है हमें बताया गया है कि सुधारों के प्रति संदेह किस प्रकार। विलियम बेंटिक जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया, उस समय इंग्लैंड में उदार विचारधारा का धीरे धीरे फैलाव हुआ था। इस परिवर्तन का थोड़ा प्रभाव भारत तक पहुंचा। अंग्रेज शासक प्रजा के जीवन में रुचि रखने लगे। थोड़े बहुत सुधार करके विलियम बेंटिक ने अनुपात में अधिक मान सम्मान प्राप्त किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि विलियम बेंटिक जो है वह जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए, उस समय में इंग्लैंड में जो है उदारवादी विचारधारा का धीरे धीरे से वहाँ पे फैलाव हुआ और इस परिवर्तन का थोड़ा प्रभाव जो था वह भारत पर भी हुआ। अंग्रेज शासक प्रजा के जीवन में जो है वे रुचि रखने लगे थे और थोड़े बहुत सुधार करके जो है विलियम बेंटिक ने कम समय में और कम सुधार किया, जबकि अधिक मान सम्मान उन्होंने प्राप्त किया। बेंटिक ने कंपनी के प्रशासन में भारतीयों को स्थान दिया। अदालत में न्याय मांगने आने वाले को मातृभाषा का उपयोग करने की छूट दी गई। राजा राम मोहन राय और अन्य सुधारक सती होने के राक्षसी रिवाज को बंद कराने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे। बेंटिक ने इन सुधारकों के निवेदन को सुनकर सती होने के रिवाज पर प्रतिबंध लगाते हुए कानून 1829 में लागू किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि बेंटिक जो है उन्होंने यहाँ पे कंपनी के प्रशासन में जो है भारतीयों को स्थान दिया कि पहले जो है यहाँ पे सेना में वगैरह जो है भारतीयों को नहीं लिया जाता था, तो अब कंपनी का जो प्रशासन था उनमें उन्होंने अंग्रेजों की जगह पर जो है भारतीयों को भी स्थान दिया। और अदालत में न्याय मांगने आने वाले जो व्यक्ति थे उनको मातृभाषा का उपयोग करने की छूट दी गई कि वे अपनी मातृभाषा का उपयोग जो है अपने जीवन में कर सकते हैं। और राजा राम मोहन राय जैसे जो अन्य सुधारक थे जो कि सती प्रथा के रिवाज को जो है बंद कराने के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे। और विलियम बेंटिक ने जो है इन सुधारक जो थे राजा राम मोहन राय और अन्य सुधारक, इनके निवेदन को सुनकर जो है सती प्रथा का जो रिवाज था उस पर प्रतिबंध लगाते हुए जो है 1829 में कानून लगाया। बेंटिक के समय में अंग्रेज अधिकारी का भारत का सुधारक वर्ग चाहता था ऐसे कुरिवाजों को रोकने का प्रयास करता था। ऐसे सुधारकों को भारत के रूढ़िवादी लोग संदेह की नज़र से देखने लगे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि विलियम बेंटिक के समय में अंग्रेज अधिकारी जो है भारत का सुधारक वर्ग चाहता था। तो उस समय में वे लोग चाहते थे कि भारत का जो वर्ग है वह धीरे धीरे समाज सुधारक हो और ऐसे कुरिवाजों को रोकने के लिए वे प्रयास कर रहे थे। जबकि ऐसे सुधारक को जो ऐसे सुधारक थे उनके प्रति हमारे भारत के जो रूढ़िवादी लोग थे वे उन्हें संदेह की नज़र से देखने लगे थे। कंपनी सरकार ने शिक्षा के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव पास किया, परंतु उस पर अमल नहीं होता था। अंत में बेंटिक के समय में शिक्षा समिति की रचना हुई। ईस्वी सन 1834 में मैकाले नामक एक अंग्रेज अधिवक्ता को अंग्रेजी शिक्षा का विचार आया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कंपनी सरकार ने जो है शिक्षा के लिए जो है हर वर्ष जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव जो है वह पारित किया, परंतु ऐसा होता नहीं था। वह केवल प्रस्ताव जो है वह पारित किया था, उस पर अमल नहीं किया गया। तो अंत में जो है विलियम बेंटिक के समय में शिक्षा समिति की रचना की गई और ईस्वी सन 1834 में मैकाले नामक एक अंग्रेजी अधिवक्ता जो थे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पे विचार किया कि भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत अब होनी चाहिए। मैकाले द्वारा शुरू की गई शिक्षा पद्धति से भारतीय युवकों को मनोवांछित लाभ नहीं मिला। अपने पूर्वजों द्वारा विकसित की गई प्राचीन विद्याएं सीखने का लाभ भारतीय खोने लगे। देश में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई। इस शिक्षा पद्धति का विरोध हुआ। महात्मा गांधी जी तो इसे गुलामी की शिक्षा कहते थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मैकाले द्वारा जो शिक्षा पद्धति शुरू की गई उससे भारतीय युवकों को जैसा लाभ चाहिए था वैसा लाभ प्राप्त नहीं हुआ और अपने पूर्वजों के द्वारा विकसित की गई जो प्राचीन कला विद्या वगैरह है वह सीखने का लाभ भी अब भारतीयों को नहीं हो रहा था, वह खोने लगे थे। देश में जो है अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई और इस शिक्षा पद्धति का जो है नई अंग्रेजी शिक्षा पद्धति इसका विरोध भी हुआ। महात्मा गांधी जी तो जो है इस अंग्रेजी शिक्षा को गुलामी की शिक्षा कहते थे। बाद में 1857 में यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई।
अंग्रेजी शिक्षा से अंग्रेजों को आवश्यक पढ़े लिखे कर्मचारी मिलने लगे, फिर भी भारतीय इस शिक्षा को प्राप्त करने लगे और उनमें से स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवादी व्यक्ति निर्मित होने लगे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अंग्रेज उसके बाद में जो है यहाँ पे जो अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई, उसके बाद में 1857 में जो है यूनिवर्सिटियों की स्थापना की गई और आगे जो है अंग्रेजी शिक्षा से अंग्रेजों को जो है आवश्यक जितने पढ़े लिखे लोग प्रशासन के लिए कर्मचारी की तरह चाहिए थे, वे लोग यहाँ पे अंग्रेजों को प्रशासन के लिए प्राप्त होने लगे थे। फिर भी भारतीय जो है इस शिक्षा को प्राप्त करने लगे थे और उसमें से जो है यह जो पढ़े लिखे लोग हो गए या जिन्होंने यह शिक्षा प्राप्त की, उनमें से स्वतंत्रता के लिए जो है उनमें राष्ट्रवाद की व्यक्ति निर्मित होने लगे थे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इस समय में हमारे लिए यहाँ पे कुछ जो है लाभदायक कार्य भी हुए थे, जिसमें कि अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई और जो है सती प्रथा जैसे कुरिवाजों को बंद करने का जो नियम था वह भी इस समय में ही लागू हुआ था। औद्योगिक क्रांति के कारण कारखानों को कार्यरत रखने और माल के आवागमन के लिए यातायात की और संदेश व्यवहार की मांग की पूर्ति के लिए नए नए यंत्रों की खोज होने लगी। हिंद में भी उनका उपयोग किया जाए तो हमारे व्यापार को लाभ मिलेगा तथा सैन्य अंकुश भी रखा जा सकेगा। इस प्रकार के उद्देश्य से भारत में रेलवे शुरू की गई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि औद्योगिक क्रांति जो हो रही थी उसकी वजह से जो है कारखानों में कार्यरत रखने, कारखाने जो चल रहे थे कच्चे माल के वगैरह उनको कार्यरत रखने के लिए तथा माल के आवागमन के लिए जो है अब यहाँ पे यातायात की आवश्यकता हुई और संदेश व्यवहार जो है उसकी मांग की पूर्ति के लिए जो है नए नए यंत्रों की खोज होने लगी कि जो कारखाने हैं उनको कार्यरत किस प्रकार से रखे जाए, उनके लिए कौन कौन से यंत्र मशीनों की खोज होगी तथा आवागमन के लिए यातायात की ज़रूरत है तो किस प्रकार की जो है यहाँ पे हमें साधन वगैरह प्राप्त हो, संदेश व्यवहार की मांग की जो पूर्ति के लिए नए नए यंत्रों की खोज वगैरह जो है वे सब यहाँ पे होने लगी और हिंदुस्तान में भी जो है उनका उपयोग किया जाए तो हमारे व्यापार को लाभ मिलेगा। इस प्रकार की जो है यहाँ पे अंग्रेजों की नीति थी और सैन्य अंकुश भी रखा जा सकेगा। इस प्रकार के उद्देश्य से जो है यहाँ पे भारत में भी रेलवे की शुरुआत की गई थी, जिसका जो है आगे चलकर भारत को लाभ हुआ। भारत में सर्वप्रथम ईस्वी सन 1853 में मुंबई और थाने के बीच में रेलवे शुरू हुई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में जो है सर्वप्रथम 1853 में जो है मुंबई और थाने के बीच में रेलवे लाइन जो है वह शुरू की गई। भारत जैसे विशाल देश के हर एक भाग पर नज़र रखने और विदेशी राज्यों को संदेश देने के लिए आवश्यक प्रतीत होने पर ईस्वी सन 1854 से डाक और तार सेवा संदेश की आधुनिक पद्धति अपनाई गई। साथ ही साथ देश में छापखाना और समाचार पत्रों का प्रसार जो था वह भी बढ़ना शुरू हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत जैसा जो विशाल देश के हर एक भाग पर नज़र रखने के लिए कि कहाँ पर जो है कौन सी प्रवृत्तियाँ हो रही है तथा विदेशी राज्यों को संदेश देने के लिए जो है आवश्यक प्रतीत होने पर 1854 से जो डाक और तार संदेश की पद्धति थी जो कि आज भी चालू है, उन पद्धतियों को जो है यहाँ पे शुरू किया गया। तो 1854 से जो है डाक और तार पद्धति जो है तार संदेश की वह आधुनिक पद्धति अपनाई गई। साथ ही साथ में जो है उस समय में छापखाना और समाचार पत्र जो है उसका प्रचार प्रसार बढ़ना शुरू हुआ। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के सुधार अंग्रेजों के हित के लिए थे, फिर भी राष्ट्रवाद के उद्देश्य के लिए यह भारतीयों के लिए आशीर्वाद स्वरूप बना। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया हुआ वर्ग विश्व के प्रभाव से अवगत हुआ, जिन्होंने देश के समाज सुधार और राष्ट्रीय जागृति के कार्य में खूब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों, तार, डाक और रेलवे से भारत के लोग एक दूसरे के नज़दीक आए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस प्रकार से ब्रिटिश शासन के जो सुधारक थे उन्होंने अंग्रेजों के हित के लिए यह सभी कार्य किया था। तो डाक पद्धति, रेलवे, तार संदेश वगैरह जो था यह सभी जो है उन्होंने अपने हित के लिए किया था, जबकि जो है फिर भी राष्ट्रवाद के उद्देश्य से यह जो है भारतीयों के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप बना। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए हुए जो वर्ग के लोग थे वे विश्व के प्रवाहों से अवगत होने लगे, जिससे जो है उन्होंने देश में समाज सुधार के लिए प्रयत्न किए और राष्ट्रीय जागृति में जो है उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और समाचार पत्रों, तार, डाक और रेलवे से जो है भारत के जो लोग थे वे एक दूसरे तक जो है अपने संदेश पहुंचाकर जो है एक दूसरे के नज़दीक में आए।
तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में जो जो कार्य हुए उससे भारत को जो है आगे चलकर लाभ भी प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हमारा यह जो पाठ है यहाँ पे समाप्त होता है और इसका स्वाध्याय दिया गया है विद्यार्थियों, जो आपको नोट में लिखना है। धन्यवाद।